मित्रों, ये पाठ योजना की फ़ाइल है। इसे आदर्श पाठ योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो पेडागॉजी का जो 2 सब्जेक्ट मैंने लिया था, उसमें एक हिस्ट्री और एक सिविक्स है। ये उन दोनों विषयों के पाठ योजना का विवरण इसमें दिया गया है। ये इंडेक्स है, आपको भी इस प्रकार से इंडेक्स बनाना पड़ेगा। और मैंने हिस्ट्री में शाहजहाँ प्रकरण लिया, औरंगज़ेब को लिया, फिर 1857 की क्रांति, मुग़ल कालीन साहित्य, महाराणा प्रताप। आप एक लाइन से ले सकते हैं। जैसे मैंने तो क्या किया कि मैंने शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब लिया, ये तो ठीक किया क्योंकि इनके बाद यहीं आते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति काफ़ी दूर है, फिर मुग़ल कालीन साहित्य, फिर महाराणा प्रताप। तो इस प्रकार ये ऊट-पटांग तरीके से थोड़ा-सा हो गया, लेकिन आप जो है एक क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक को लीजिएगा और बनाइएगा। ऐसे ही नागरिक शास्त्र में हमने संसद लिया, मौलिक अधिकार और संविधान, मौलिक कर्तव्य और ग्राम पंचायतों पर बनाया है। आइए देखते हैं कि ये बनाया किस प्रकार जाता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। आदर्श पाठ योजना। सबसे पहले महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एक टेबल बना देंगे और टेबल को 6 बराबर भागों में बांट लेंगे, जिसमें दिनांक, फिर कक्षा, फिर वर्ग, फिर विषय, कालांश, अवधि, इन सबको लिखेंगे। कक्षा में हम वही कक्षा लिखते हैं जिस कक्षा का हम पाठ्य योजना बना रहे होते हैं। जबकि प्रकरण लिखेंगे, जो कि मेरा पहला शाहजहाँ था इतिहास में। फिर सामान्य उद्देश्य को लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हर एक विषय का अलग अलग हो सकता है, मोटे तौर पे एक ही होता है, लेकिन इतिहास का जो भी सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखा जाएगा, पीछे की पाठ योजना में भी सेम यही सामान्य उद्देश्य को लिखते हैं। ठीक, हालांकि हम हर एक पाठ योजना में इतना लाइन जो है सामान्य उद्देश्य के लिए खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ सामान्य उद्देश्य के बाद क्या लिख देते हैं, पूर्ववत लिख देते हैं। लेकिन पहले वाले में आपको इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य के 3 प्रकार हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। मोटे तौर पे आप 2-2 उद्देश्य करके लिख सकते हैं। आप इसे भी लिख सकते हैं जो ये आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसमें जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि कौशलात्मक उद्देश्य, फिर शिक्षण सहायक सामग्री, अर्थात आपने कौन कौन सी ऐसी सहायक सामग्री ली है जो शिक्षा में आपको काम दी है। जैसे भारत का मानचित्र हो गया, शाहजहाँ का चित्र हो गया इत्यादि। जबकि आवश्यक शिक्षण सामग्री वे सामग्री होती हैं जिनका हम हर हाल में प्रयोग करते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक इत्यादि। फिर शिक्षण विधि लिखेंगे। शिक्षण विधि अर्थात कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। छात्र मुगल काल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना के प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न करते समय आप ऐसे क्रम संख्या बना लेंगे, फिर छात्र अध्यापक कथन और फिर छात्र कथन। आप उनसे वैसे ही प्रश्न पूछेंगे जो प्रश्न शाहजहाँ के प्रकरण से संबंधित हैं, अर्थात शाहजहाँ के 2-3 शासकों से पहले। जैसे मैंने क्या पूछा है कि मुग़ल काल का स्थायी संस्थापक किसे माना जाता था, तो वो अकबर है। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के पुत्र कौन थे? शाहजहाँ। और फिर जो मैंने आखिरी क्वेश्चन बनाया प्रस्तावना प्रश्न का, वो बनाया कि शाहजहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अब बच्चे इसमें बता नहीं पाए क्योंकि बच्चों को ये पढ़ना था, तो इसलिए ये कैसा प्रश्न हो गया, समस्यात्मक। तो बस यहीं जैसे ही बच्चे बता नहीं पाएंगे, वहीं से तुरंत हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लोग कहेंगे, बच्चों आज हम शाहजहाँ के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में हम मुख्यतः 4 बिंदु बनाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप यहाँ पे छात्र अध्यापिका लिखेंगे। और ये छात्र कथन या विद्यार्थी कथन लिख सकते हैं। और ये श्यामपट्ट कार्य। फिर मेरा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो शाहजहाँ। फिर मैंने 2 प्रश्न किए हैं। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहाँ। शाहजहाँ कैसा शासक था? समस्यात्मक, क्योंकि बच्चे ये बता नहीं पाए कि वो कैसा शासक था। लेकिन खुर्रम किसका नाम था? बच्चे ये भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको ऐसा ही कुछ प्रश्न बना के लिखना है। जैसे जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? शाहजहाँ। शाहजहाँ
कैसा शासक था, तो समस्यात्मक बन गया। फिर इसी का स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण आपने दिया, छात्र कथन में आप इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और श्याम पट्टकार में वो चीज़ लिखेंगे जैसे आपने स्पष्टीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हों। जैसे 1628 में शाहजहाँ के नाम से सिंहासन पर बैठा, तो शाहजहाँ राजा कब बना या मुग़ल बादशाह कब बना, 1628 में, तो आप यहाँ 1628 लिख सकते हैं। और जैसे और भी कुछ पॉइंट है जो आप ढूंढ कर इसमें लिख सकते हैं, जैसे बुंदेलखंड का शासक, तो यहाँ पर बुंदेलखंड का शासक लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार जो है प्रश्न चलेगा, और प्रश्न 2 हो जाएंगे। उसके पहले का स्पष्टीकरण था ये 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न के बाद फिर से आप जो है तीसरा प्रश्न करेंगे, और वो समस्यात्मक होना ही चाहिए ताकि बच्चे जवाब न दे पाएँ और आप दूसरा शिक्षण बिंदु लेकर पढ़ा सकें। फिर उसका स्पष्टीकरण, और फिर इसमें लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक नक्शे को देखते हुए समझ रहे हैं, और यहाँ पर आप श्यामपट्ट पर जो लिखेंगे वो चीज़ है, और ये है। फिर प्रश्न करेंगे, फिर तीसरा बिंदु, तीसरे बिंदु के पश्चात आप उसका स्पष्टीकरण देंगे, और फिर सेम चीज़ें वैसे ही लिख देंगे जैसा इसमें लिखा हुआ है। और फिर हम आखिरी पड़ाव पर होंगे जिसमें हम लिखेंगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, मोती महल तथा दीवान ए आम किसने बनवाया, ताजमहल किस नदी किनारे है। फिर इसको क्लोज कर देंगे, हमने लाइन खींच के इसको बंद कर दिया। फिर अब लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश, अर्थात आपने जितना भी पढ़ा दिया, जितनी भी आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में से मुख्यतः 5 बिंदु को आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, और श्यामपट्ट पर लिखेंगे, और जब लिख लेंगे पूरा तो बच्चों से कहेंगे कि आप इन श्यामपट्ट सारांश को, मतलब आप ये नहीं कहेंगे इन श्यामपट्ट सारांश को लिखिए, आप ये कहेंगे कि जो बोर्ड पर लिखा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब बच्चे नोट करने लगेंगे तब आपका काम होगा कक्षा एवं शिक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य। तो कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक प्रस्तुत श्यामपट्ट सारांश को सभी छात्र छात्राओं से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे या कहेंगी, तथा स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण भी करेगा। तो इस प्रकार आप इसको लिख देंगे। और फिर आखिरी का जो बिंदु है वो होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। आप फिर कक्षा में 2-3-4 प्रश्न पूछेंगे, जैसे इसमें पूछा गया कि खुर्रम किसका नाम था, शाहजहाँ सिंहासन पर कब बैठा, इत्यादि। ऐसे ही आप 2-3 प्रश्न पूछने के बाद फिर अंत में गृह कार्य देंगे, और गृह कार्य में आप चाहे 1 या 2 चीज़ दे सकते हैं, चाहे तो याद करने को, चाहे तो लिखने को, कुछ भी दे सकते हैं। फिर अंत में आप विषयाध्यापक हस्ताक्षर करके इस तरह लिख देंगे, तो आपका पाठ्य योजना तैयार हो जाएगा। ये था आपका इतिहास का पाठ्य योजना। इसी प्रकार आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पाठ्य योजना को तैयार करना पड़ता है बीएड फर्स्ट ईयर में। ये तो था हिस्ट्री का। हम नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स का देखेंगे।